द स्पिरिचुअल पाथ डेली में आपका स्वागत है। हर दिन आध्यात्मिक ज्ञान की एक नई किरण। हमारे प्राचीन ग्रंथों में ना कई कहानियां हैं, लेकिन कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो हमें रोककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं। आज हम एक ऐसी ही कहानी की बात करने वाले हैं जो शक्ति के असली मतलब को उजागर करते हैं। और ये कहानी एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से शुरू होती है। सवाल ये है कि क्या होता है जब देवता खुद ही भूल जाएं कि उनकी असली ताकत, उनकी शक्ति आखिर आती कहां से है। यही सवाल इस पूरी कहानी का केंद्र है। चलिए इसी सवाल के साथ कहानी में आगे बढ़ते हैं। तो कहानी का पहला पड़ाव है एक विजय, एक अहंकार। होता यह है कि एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था देवताओं और असुरों के बीच, और इस युद्ध में देवताओं ने असुरों पर एक जबरदस्त जीत हासिल की। लेकिन जीत के साथ साथ ना एक और चीज आई, अहंकार। उनको लगने लगा कि ये जो जीत मिली है, ये जो महिमा है, वो सिर्फ और सिर्फ उनकी अपनी है। वो ये भूल गए कि इस सफलता के पीछे, इस शक्ति के पीछे कोई और भी है। उन्हें लगा बस ये ताकत हमारी है। और ठीक इसी घमंड के माहौल में अचानक से उनके सामने एक बहुत ही रहस्यमयी, एक तेजस्वी प्राणी प्रकट होता है, एक यक्ष। अब सब देवता हैरान परेशान कि भाई ये कौन है, कहां से आ गया अचानक। तो अब शुरू होती है एक असंभव परीक्षा। देवता कंफ्यूज्ड थे, तो उन्होंने फैसला किया कि अच्छा चलो अपने सबसे शक्तिशाली देवताओं को भेजते हैं, पता तो करें कि ये यक्ष आखिर है कौन और चाहता क्या है। तो सबसे पहले आगे आए अग्निदेव, अग्नि के देवता। उन्हें अपनी ताकत पर जरा ज्यादा ही घमंड था। उन्होंने दावा किया, मैं तो पूरे ब्रह्मांड को जलाकर राख कर सकता हूं। यक्ष ने बस मुस्कुराकर उनके सामने घास का एक छोटा सा मामूली सा तिनका रख दिया और कहा, इसे जलाकर दिखाइए। और हुआ क्या, अग्निदेव ने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर वो उस तिनके को जला तक नहीं पाए। सारा अहंकार चकनाचूर हो गया। अच्छा, अग्निदेव के बाद बारी आई वायुदेव की, पवन के देवता। उन्होंने भी बड़े घमंड से कहा, अरे मैं तो पृथ्वी पर कुछ भी उड़ा सकता हूं। यक्ष ने फिर वही तिनका उनके सामने रखा और कहा, ठीक है, इसे हिलाकर दिखाइए। अब वायुदेव ने अपनी सारी ताकत झोंक दी, आंधी तूफान सब लगा दिया, लेकिन वो तिनका अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। उनका भी वही हाल हुआ, अपमानित होकर वापस लौट आए। तो अब आता है विनम्रता का एक पाठ। जब अग्नि और वायु जैसे महाशक्तिशाली देवता फेल हो गए, तो देवताओं के राजा इंद्र ने सोचा कि अब तो मुझे ही जाना पड़ेगा, और उन्होंने खुद उस यक्ष के पास जाने का फैसला किया। लेकिन यहां कहानी में एक और मोड़ आता है। जैसे ही इंद्र उस यक्ष के करीब पहुंचे, वो तेजस्वी प्राणी गायब हो गया, बस हवा में विलीन हो गया। इंद्र तो और भी हैरान रह गए, और जहां यक्ष था ठीक उसी जगह पर एक अत्यंत सुशोभित तेजस्वी देवी प्रकट हुई। ये थी देवी उमा हेमावती, और यही वो थी जो इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने वाली थी। तो अब देवी सत्य प्रकट करती हैं। इंद्र का सारा अहंकार अब तक जा चुका था, वो विनम्र हो चुके थे, और अब उनके मन में सिर्फ एक सवाल था। उन्होंने देवी से पूछा, हे देवी, ये सब क्या था? इस सब का क्या मतलब है? और तब देवी उमा ने वो सच बताया जो देवताओं के अहंकार को हमेशा के लिए खत्म कर देने वाला था। उन्होंने कहा, वो यक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म थे, ब्रह्मांड की सर्वोच्च शक्ति। ये जो जीत तुम्हें मिली है, ये जो महिमा है, ये तुम्हारी नहीं, ये ब्रह्म की विजय है। मतलब उन्होंने साफ साफ समझाया कि देवताओं की अपनी कोई शक्ति नहीं है, जो कुछ भी है वो उसी एक परम स्रोत से आता है। उनका घमंड एकदम बेकार था। तो यहाँ एक सवाल और खड़ा होता है कि आखिर ये देवी हैं कौन, जिनमें इतना ज्ञान है कि वो देवताओं के राजा इंद्र को भी पाठ पढ़ा सकती हैं। चलिए अब इनकी कहानी जानते हैं। पर्वत की पुत्री, जी हाँ, ये देवी कोई और नहीं बल्कि मां शैलपुत्री हैं, और उनकी कहानी त्याग और पुनर्जन्म की एक बहुत ही शक्तिशाली कहानी है। देखिए, अपने पिछले जन्म में वो राजा दक्ष की बेटी सती थी। जब उनके पिता ने उनके पति भगवान शिव का अपमान किया, तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर पाईं, और उन्होंने खुद को यज्ञ की पवित्र अग्नि में समर्पित कर दिया। इसके बाद उनका पुनर्जन्म हुआ पर्वतराज हिमालय की बेटी के रूप में, और इसी नए अवतार में उन्हें नाम मिला शैलपुत्री, और एक बार फिर उन्होंने भगवान शिव से ही विवाह किया। तो शैलपुत्री, इस नाम का मतलब ही है पर्वत की बेटी। शैल मतलब पर्वत और पुत्री मतलब बेटी। इन्हें पार्वती और हेमवती जैसे नामों से भी जाना जाता है। और सबसे खास बात,
ये देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों यानी नव दुर्गाओं में सबसे पहली देवी हैं। तो अब समझते हैं शक्ति का मूल। मां शैलपुत्री की कहानी और उनके हर गुण में, मतलब हर एक चीज में एक गहरा प्रतीकवाद छिपा है। एक ऐसा सबक जो हमें शक्ति के असली मतलब के बारे में सिखाता है। चलिए देखते हैं कि उनका प्रतीकवाद क्या कहता है। सबसे पहले उनका नाम ही पर्वत से जुड़ा है। पर्वत जो अटूट शक्ति और स्थिरता का प्रतीक है। फिर उनका वाहन है बैल, वृषभ, जो धैर्य और मजबूती को दिखाता है। उनके हाथों में त्रिशूल और कमल को देखिए। त्रिशूल शक्ति का प्रतीक है तो कमल पवित्रता का, मतलब शक्ति और पवित्रता का एक परफेक्ट बैलेंस। यही नहीं, वो चंद्रमा को भी नियंत्रित करती हैं, जो सीधे सीधे हमारे मन और हमारी भावनाओं से जुड़ा है। और आध्यात्मिक रूप से वो मूलाधार चक्र से जुड़ी हैं, जो हमारी सुरक्षा और स्थिरता की नींव है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि मां शालपुत्री की पूजा करना असल में अपने अंदर इमोशनल स्टेबिलिटी, मतलब भावनात्मक स्थिरता और एक मजबूत आध्यात्मिक नींव की तलाश करना है। उनकी कहानी यही सिखाती है कि असली ताकत घमंड या दिखावे में नहीं, बल्कि स्थिरता और अपनी जड़ों से जुड़े रहने में है। तो इस पूरी कहानी के बाद एक सवाल पर आकर रुकते हैं। क्या हो अगर असली ताकत इस बात में हो ही नहीं कि हम क्या क्या कंट्रोल कर सकते हैं, बल्कि इस बात को समझने में हो कि हम क्या नहीं कर सकते? क्या सच्ची शक्ति हर चीज को नियंत्रित करने की कोशिश में है, या ये स्वीकार करने में है कि एक शक्ति है जो हम सबसे परे है? इस पे जरूर सोचिएगा। द स्पिरिचुअल पाथ डेली पर हमें देखने के लिए धन्यवाद। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।